जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी पूजन अनुष्ठान मंत्रों के बिना पूर्ण नहीं होता है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रों का उच्चारण अवश्य किया जाता है। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण और जाप करने की परंपरा रही है। धार्मिक शास्त्रों में मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक महत्व के साथ ही मंत्र जाप के कई वैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण हम सभी कई गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमें मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं या मंत्र जाप करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ये बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए कि मंत्र जाप कितनी प्रकार का होता है, अर्थात हमें किस प्रकार से मंत्र जाप कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो मंत्र जाप के नियमों को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में हम आपको यही सब जानकारी देंगे कि मंत्र जाप किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे आप मंत्र जाप कर सकते हैं और मंत्र जाप करते समय आपको किन किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मंत्र उच्चारण करने से न केवल भगवान की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है, बल्कि इसके द्वारा मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। मंत्र का सीधा सा अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। जब मन एक मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। मंत्र उच्चारण ईश्वर की साधना करने, मन को शांति दिलाने का एक सर्वोत्तम उपाय है। इसकी मदद से आप अपनी चेतना को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही इससे मानसिक व शारीरिक शांति का अनुभव भी होता है। मंत्र उच्चारण ईश्वर से जुड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके द्वारा मन को केंद्रित करने में भी आसानी होती है। पूजा करते समय मंत्र उच्चारण से पूरे वातावरण में हर तरफ सकारात्मकता का संचार हो जाता है। हर देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। ज्योतिष में भी ग्रहों को शुभ बनाने के लिए मंत्र जाप को बहुत ही कारगर माना गया है। मंत्र जाप से न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि आपको आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। अब बात आती है कि मंत्र को कितनी प्रकार से जपा जाए। तो दोस्तों, मंत्र जाप 3 प्रकार से होता है: वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। वाचिक जाप में साधक जोर जोर से मंत्र जाप करता है, अर्थात जब सस्वर मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वह वाचिक जाप की श्रेणी में आता है। दूसरा जाप है उपांशु जाप। यह जाप मानसिक और वाचिक मंत्र जाप का मिश्रण होता है, अर्थात जब जुबान और होंठ से इस प्रकार मंत्र उच्चारण किया जाए कि जिसमें केवल होंठ कंपित होते हुए प्रतीत हो और मंत्र का उच्चारण केवल स्वयं को ही सुनाई दे, तो ऐसा जाप उपांशु जाप की श्रेणी में आता है। तीसरी प्रकार का जाप है मानसिक जाप। इसमें साधक मंत्रों का उच्चारण मुख से नहीं बल्कि मन से करता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह जाप केवल अंतर्मन से किया जाता है। इस तरह जाप करने के लिए सुखासन या पद्मासन में ध्यान मुद्रा लगाई जाती है। अब चलिए जानते हैं कि
मंत्र जाप करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। मंत्र जाप का पहला नियम यह है कि मंत्र जाप करते समय कमर को एकदम सीधा रखते हुए पद्मासन या सुखासन लगाकर बैठना चाहिए। इसके साथ ही अपने चेहरे को भी सीधा रखना चाहिए। समय के अनुसार ही आपके बैठने की स्थिति होनी चाहिए। अगर आप सुबह सुबह मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो इस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं अगर आप शाम के समय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ऐसे में आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमेशा दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर और नहा धोकर साफ कपड़े पहनने के बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करें। जाप करने के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत, शुद्ध और सकारात्मक रहता है। दोस्तों, अगर यह समय ब्रह्म मुहूर्त का हो तब तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यह समय दैवीय शक्तियों के विचरण का समय होता है। मंत्र जाप करने के लिए एक शांत स्थान को ही चुनना चाहिए ताकि जाप में किसी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े और ध्यान ना भटके, जिससे आपका ध्यान पूरी तरह से एकाग्र रहे। यदि आप मंदिर में बैठकर जाप कर रहे हैं तो यह सबसे उत्तम रहता है। जाप करने से पहले जाप के स्थान को भी भली भांति साफ कर लेना चाहिए और एक साफ सुथरे आसन पर बैठकर ही जाप करना चाहिए। जाप करने के बाद आसन को इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही पैर से हटाना चाहिए। आसन को एक जगह पर संभाल कर रख देना चाहिए। दोस्तों, मंत्र जाप के लिए कुश का आसन उत्तम माना जाता है, क्योंकि कुश ऊष्मा का सुचालक है, जिससे मंत्र जाप करते समय सारी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। दोस्तों, यदि आप हमेशा जाप करते हैं तो प्रतिदिन एक ही स्थान और एक निश्चित समय पर ही मंत्र जाप करना चाहिए। साधारण रूप से जाप करने के लिए तुलसी की माला उत्तम रहती है, लेकिन यदि किसी कार्य सिद्धि के लिए जाप किया जाए तो उस देवी देवता के अनुसार ही माला लेनी चाहिए। जैसे कि भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष की, तो लक्ष्मी जी के लिए स्फटिक या कमलगट्टे की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। जाप की माला खरीदते समय यह भली भांति देख ले कि उसमें 108 मनके होने चाहिए और हर मनके के बीच में एक गांठ लगी होनी चाहिए, ताकि जाप करते समय संख्या में कोई त्रुटि ना हो। इसके अलावा सुमेरु के रूप में माला में एक अतिरिक्त दाना भी होना चाहिए। कुल मिलाकर माला में 109 मनके होने चाहिए। इसके अलावा जाप करते समय कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जाप का फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अब एक सबसे ज़रूरी बात की जप करते समय माला को छिपा कर रखना चाहिए। मंत्र जाप करते समय माला को खुला बिल्कुल ना रखें। माला सदैव गौमुखी के अंदर ढक कर ही रखनी चाहिए। जप के बाद माला को पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इसे गंदे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता का जाप कर रहे हैं उनकी छवि को मन में रखकर जाप करना चाहिए और नित्य कम से कम एक माला का जाप पूर्ण अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे महत्वपूर्ण नियम जो मंत्र जाप करते समय ध्यान में रखने बहुत ही आवश्यक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।